अभिनेता सैफ अली खान, जिन पर हमला हुआ था और जिस रात बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में जानलेवा हमला हुआ, जिस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हुए, लीलावती अस्पताल में डॉक्टर्स को उनकी सर्जरी करनी पड़ी, वो पूरी घटना जिससे सैफ के प्रशंसक ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था, आखिर अंजाम कैसे दी गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड में है। वो पुलिस ने उससे पूछताछ की जिसमें उसने कई बड़े खुलासे किए, लेकिन एक बार फिर पुलिस ये समझना चाहती थी कि आखिरकार शहजाद सैफ अली खान के घर में दाखिल कैसे हो गया, सीसीटीवी को शहजाद ने आखिर कैसे चकमा दिया और कैसे आसानी से फिर सैफ अली खान के घर से वो फरार भी हो गया। इससे जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुबह सुबह आज पुलिस की टीम शहजाद को लेकर सैफ अली खान की बिल्डिंग में पहुंची और जो क्राइम सीन है वहां जाकर पुलिस ने रिक्रिएशन करवाया। शहजाद को लेकर सैफ अली खान के घर पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस ने घटना के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की। पुलिस ने जाना शहजाद कैसे सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद रहे ये समझने के लिए कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरों में शहजाद पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था और शहजाद फरार कैसे हुआ। वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, जैसा कि शहजाद ने खुद बताया था, उसी के आधार पर पुलिस की तरफ से ये क्राइम सीन शहजाद के साथ ही रिक्रिएट किया गया और कैसे शहजाद सैफ अली खान के घर से निकलकर बांद्रा स्टेशन पहुंचा था उसकी भी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से ली गई। अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला आरोपी शहजाद को आज सैफ अली खान के घर पर लेके गए थे। इस पूरी वारदात को लाइन ऑफ सीक्वेंस समझने के लिए पुलिस ने आज सुबह पूरा सीन रिक्रिएशन भी किया हुआ है। आरोपी को आज 5 बजे सैफ अली खान के घर के अंदर लेके गए थे, जहां पर पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि आरोपी घर में दाखिल कैसे हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से गया था, जहां पर उसने एक डग दिखाई दिया। उस डग के आधार से आरोपी सैफ अली खान के घर के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो भी पुलिस ने समझने के बाद आरोपी को अन्य जगहों पर भी लेके गए थे जहां जहां आरोपी गया हुआ था, जिसमें नेशनल कॉलेज के यहाँ का एक बस स्टॉप है, बांद्रा स्टेशन है। यहाँ पर जाके पुलिस ने जो सीन हुआ था वो पूरा रिक्रिएट किया गया था। जहां जहां आरोपी गया था वो पूरी बात उसने वहाँ पर क्या किया ये समझने की कोशिश आज पुलिस ने की। और सूत्रों के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश से मेघालय के बीच में जो नदी है उसको क्रॉस करके कोलकाता आया था और कोलकाता में ही कुछ दिन रुका था, जहां पर एक सिम कार्ड उसने खरीदा था जहांगीर के नाम से। वो भी पुलिस ने पूरी डिटेल्स आज आरोपी से ले ली है। आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बांद्रा पुलिस स्टेशन से मृत्युंजय सिंह और लीलावती अस्पताल से नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय से जानते हैं जो पुलिस की तरफ से क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, इसके बाद पुलिस कड़ियां जोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्या कह रही है पुलिस, सूत्र क्या बता रहे हैं मृत्युंजय? बिल्कुल रोमाना, देखिए मुंबई पुलिस जो पिछले 48 घंटों में जो उन्होंने जांच पड़ताल की है उसमें कई कड़ियां जुड़ती नजर आई हैं। एक तो इसका बांग्लादेश से लेकर भारत में प्रवेश और दूसरा सैफ अली खान के दिन के घर पर जो घटना हुई, पूरी वारदात हुई, उस सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करना। आज जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी उसे भी मुंबई पुलिस की जाँच टीम ने पूरा कर लिया। सैफ अली खान के घर में सीन रिक्रिएट किया गया और ये पता लगा कि आखिरकार ये आरोपी अंदर दाखिल कैसे हुआ। बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है रोमाना। उस आरोपी ने बताया कि उसने पाया कि सैफ अली खान के घर के नीचे 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। एक तो बाकायदा बिस्तर लगाकर सोया हुआ था और दूसरा आधी नींद में पड़ा हुआ था कुर्सी पर, यानी दोनों का कोई ध्यान नहीं था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो इमारत के पीछे गया और दीवार लांघकर नीचे आया और सबसे पहले वो पहले फ्लोर पर नहीं गया, सबसे पहले बेसमेंट में गया जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है। उस बेसमेंट से होते हुए ऊपर आया, पहली मंजिल के शाफ्ट में घुसने की कोशिश की उसने, लेकिन पहली, 5वीं, 6वीं मंजिल के जो शाफ्ट है, डक्ट है, वो वहाँ पर चैनल लगाए गए थे, यानी ब्लॉक किया गया था। वहाँ पर व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था। उसने देखा कि सीढ़ियों पर तो कोई रोक टोक नहीं है। उस सीढ़ियों के रास्ते होते हुए ऊपर तक पहुँचा। नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर 11वीं मंजिल के जाने तक उसे कोई बाधा नहीं आई सिवाय 6वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के।
सीसीटीवी का कैमरा जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सिर्फ उसी फुटेज में वो कैप्चर हुआ है। बाकी उसने बहुत आसानी से 11वीं मंजिल तक पहुंच गया। यानी कि कितना बड़ा सुरक्षा में चूक है, कितनी बड़ी लापरवाही है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड के हो, चाहे वो उस बिल्डिंग के प्रबंधन की हो, कहीं ना कहीं खामियां थी। उसका फायदा इस आरोपी ने उठाया और वो सीधे 11वीं मंजिल पे पहुंच गया। 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद वो डक्ट में गया और वहां से वो बाथरूम की खिड़की से होकर बाथरूम में पहुंचा और बाथरूम के जरिए बेडरूम में पहुंचा, जहां पर मेड लीमा और बच्चा जो है जे वो वहां पर सोए हुए थे। वहां पर जाकर लीमा और इस आरोपी का आमना सामना हुआ और फिर जैसा हम जानते हैं कि घटनाक्रम हुआ, चीख चिल्लाहट हुई, सैफ अली खान आए, फिर सैफ अली खान ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, दोनों के बीच आमना सामना हुआ, उसने हमला किया और 6 बार वार किए और फिर उसी कमरे में वापस भागा और सैफ अली खान ने ही उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन जब ये लॉक कर दिया तो सैफ अली खान और सभी को लगा कि हमने तो इसे एक रूम में बंद कर दिया है जिसे बाद में हम पकड़ सकते हैं। सैफ अली खान अपना इलाज कराने के लिए चले गए, लेकिन उसे उसी कमरे में बंद किया गया था जहां से वो दाखिल हुआ था। इसीलिए फिर से वो बाथरूम की खिड़की से डक्ट में गया, डक्ट से सीढ़ियों पर आया और फिर हमें दिख रहा है कि 2:33 पर कैसे वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे उतरा। और इससे पहले कि दो सुरक्षाकर्मी जो बहुत ही उस समय सक्रिय नहीं थे, उनका फ़ायदा उठाकर वो पीछे के रास्ते से फरार हो गया और फिर 3 घंटे तक बांद्रा परिसर में रहा और फिर सुबह 7:04 पर बांद्रा स्टेशन पहुंचा और फिर यहां से दादर निकल गया। तो ये सीक्वेंस आज मुंबई पुलिस ने स्टैब्लिश कर लिया है। ये हर किसी के मन में सवाल था कि आखिरकार ये अंदर दाखिल कैसे हुआ। तो देखिए, इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कुल मिलाकर सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका फायदा इस आरोपी ने उठाया। बिल्कुल, तो अब तफसील से ये पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो रही है कि आखिरकार कैसे ये आरोपी सैफ अली खान की बिल्डिंग में घुसा और कैसे उनके फ्लैट तक पहुंचा। अब शहजाद को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार शहजाद भारत कैसे आया। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शहजाद अगस्त 2024 में, मतलब पिछले साल 2024 अगस्त का महीना भारत आया था। मेघालय के रास्ते ये भारत पहुंचा था। बताया जा रहा है दावकी नदी को पार करके ये भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद कुछ महीने तक पश्चिम बंगाल में ये रुका। किसी दूसरे शख्स के आधार कार्ड पर इसने सिम कार्ड खरीद लिया, अपना नाम बदलकर विजय दास नाम रख लिया इसने। सैफ के हमलावर की ये पूरी की पूरी कुंडली है जो आपके सामने है। अगस्त 2024 भारत आया, मेघालय के रास्ते ये भारत पहुंचा और नदी पार करके, जो दावकी नदी पड़ती है उस नदी को पार करके ये भारत पहुंचा। कुछ महीनों तक इसने पश्चिम बंगाल को अपना ठिकाना बनाया, आधार कार्ड के जरिए सिम खरीदा, नाम बदल लिया, अपना नाम विजय दास रख लिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मृत्युंजय, उसके बाद पश्चिम बंगाल से फिर महाराष्ट्र, मुंबई को इसने कब अपना ठिकाना बनाया और क्यों मुंबई ही ये आया, इसको लेकर भी कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं क्या मृत्युंजय? बिल्कुल रोमाना, बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई है और पुलिस की जो जांच में कड़ियां हैं वो जुड़ती चली जा रही हैं। देखिए, इस आरोपी ने अपने भारत के होने का कोई भी सबूत नहीं दिया, इसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जब इसके मोबाइल की छानबीन की गई तो इसमें इसके माता पिता का नंबर मिला और ये लगातार बांग्लादेश बातचीत किया करता था। इसने कुछ ऐप डाउनलोड कर रखे थे, उस ऐप की मदद से ये बांग्लादेश में अपने परिवार से बात किया करता था। पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ कि ये 12वीं तक पढ़ा लिखा है और इसके 2 भाई हैं। जब 12वीं तक ये स्कूल कॉलेज में था तब जिला स्तर पर ये कुश्ती खेला करता था। घर में गरीबी की हालत थी, कमाने के उद्देश्य से ये भारत आना चाहता था, लेकिन इसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। ये मेघालय की तरफ गया और मेघालय की दावकी नदी, जो कि बांग्लादेश और मेघालय राज्य के बीच में बहती हुई दावकी नदी है, उस दावकी नदी को पार करके ये मेघालय राज्य में पहुंचा और मेघालय से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कई दिनों तक यहाँ वहाँ कई जिलों में घूमता रहा और इसने अपना आधार कार्ड बनाने का प्रयास किया, लेकिन आधार कार्ड इसका नहीं बन सका। पर इस बीच उसने वहाँ के एक शेख नाम के व्यक्ति के कागज़ पर एक सिम कार्ड हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली और सिम कार्ड जैसे ही मिला वो पश्चिम बंगाल से मुंबई आ गया ट्रेन पकड़कर। और मुंबई आने के बाद में यहाँ अपने आप को उसने विजय दास बताया और ये कहा कि मेरा आधार कार्ड खो गया है और मैं जल्दी ही नया आधार कार्ड बनवा लूँगा। विजय दास नाम करके अपनी पहचान बताई और इसी पहचान के आधार पर इसने वर्ली के एक पब में काम किया। और चूंकि इसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे तो कोई नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, पर छोटे मोटे काम जैसे मजदूरी का काम हुआ, हाउस कीपिंग का काम हुआ, साफ़ सफाई का काम हुआ, इस प्रकार के काम उसे मिल सकते थे। तो इसे वर्ली के पब में साफ़ सफाई का, हाउस कीपिंग का काम मिला, थाने के पब में हाउस कीपिंग का काम मिला। लेकिन इस दरमियान जब भी इससे पूछा जाता कि तुम्हारा आधार कार्ड दे दो, पहचान पत्र, यही कहता कि मेरा डॉक्यूमेंट खो गया
है, मैं जल्दी ही नया डॉक्यूमेंट बनाकर सौंप दूंगा। लेकिन इस बीच आपको याद होगा, जैसा हमने कल न्यूज़ में बताया था कि वर्ली के पब में इसने एक हीरा चोरी किया था एक कस्टमर का, और उसके बाद इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये तमाम जो कड़ियाँ हैं, ये कड़ियाँ अब जुड़ते चली जा रही हैं, सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो रहा है। कैसे ये बांग्लादेश से भारत आया, मेघालय, मेघालय से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से मुंबई, मुंबई में काम कर रहा था, चोरी की इसने, वहाँ से नौकरी से निकाला गया, छिटपुट यहाँ वहाँ काम किए, और फिर ये वापस बांग्लादेश जाना चाहता था, और जिसके लिए उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, और ये बड़ी हाथ मारने की फिराक में था, और ये बांद्रा इलाके में ये तलाश कर रहा था उन घरों की जहाँ पर सुरक्षा की कमी हो। और इसे देखिए निशाने पर कौन मिला, निशाने पर मिला सैफ अली खान का घर, जहाँ पर इसने इस वारदात को अंजाम दिया।